हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 की गणित में प्रश्नावली 12.1 के अंतर्गत प्रश्न 1 का हल समझेंगे। प्रश्न 1 कहता है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और या भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक बोर्ड है, यातायात मतलब एक बोर्ड लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है आगे स्कूल है, लेकिन इसकी जो भुजा है, लेकिन इस जो यहाँ पे दे रखा है वो समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है प्रत्येक वो यहाँ पे ए दे रखी है, और जब ये समबाहु है तो यहाँ पे तीनों जो भुजाएं हैं वो ए दे रखी हैं। तीनों जो भुजाएं यहाँ पे दे रखी हैं वो क्या है, वो तीनों एक ही दे रखी हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे परिमाप दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, परिमाप बराबर 180 यहाँ पे आप लिख लेंगे, 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे परिमाप का मतलब ये है, मतलब इन तीनों का योग। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए बराबर, तो तीनों भुजाएं जो है वो ए ही ए है, तो ए के स्थान पर भी ए लिख सकते हैं। तीन भुजाएं हैं ए बी सी मान लिए, तो ए के स्थान पर भी ए लिख सकते हैं, बी के स्थान पर भी ए लिख सकते हैं, सी के स्थान पर भी ए लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 ये परिमाप दे रखा था। ए के स्थान पे, बी के स्थान पर भी ए, सी के स्थान पर भी ए। अब देखिए यहाँ पे टोटल आपका 3a बराबर 180 हो जाएगा। आप काट देंगे, 3 कम 3, 3 6 18, तो ए का मान जो होगा वो आपका 60 आ जाएगा। कहने का मतलब है इसकी जो प्रत्येक भुजा होगी, समबाहु त्रिभुज जो आपका संकेत बोर्ड लगा हुआ है वो समबाहु त्रिभुज के आकार का, उसकी जो प्रत्येक भुजा होगी वो 60 सेंटीमीटर होगी। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप पता होना चाहिए। त्रिभुज के अर्ध परिमाप को हम s से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम s का मान निकालेंगे। तो s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये आपके त्रिभुज के अर्ध परिमाप का फार्मूला है। a के स्थान पर 60, b के स्थान पर 60, c के स्थान पर 60, बटे में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। आप इसको काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 9 18, तो s का जो मान होगा वो 90 आ जाएगा। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए s के स्थान पे 90, s के स्थान पे 90, a के स्थान पे 60, s के स्थान पे 90, b के स्थान पर भी 60, s के स्थान पे 90 और b के स्थान भी 60। यहाँ पे 90 90 में से 60 जाएगा 30, 90 में से 60 जाएगा 30, 90 में से 60 जाएगा 30 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 90 के हम गुणनखंड कर लेंगे, 2 भागों में बांट लेंगे, 30 गुणे 3 यहाँ पे लिख दिया गया, और यहाँ पे 30, यहाँ का 30 लिख देंगे, यहाँ भी 30 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे 3 को हम साइड में कर लेंगे। यहाँ पे 30 कितनी बार है, 4 बार है, तो एक 30 को 2 बार लिखा गया, दूसरे वाले 30 को भी 2 बार लिखा गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का तो वर्गमूल होता नहीं, तो ये रूट के आपका अंदर ही रहेगा। 30 का स्क्वायर मतलब कि एक 30 बाहर निकल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 30 का स्क्वायर, तो एक 30 यहाँ का भी बाहर निकल आएगा। कहने का मतलब है अगर कोई अंक है या कोई संख्या है, अगर उसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो रूट स्क्वायर दोनों हट जाते हैं। तो 30 स्क्वायर है तो यहाँ पे 30 स्क्वायर और रूट हट जाएगा, यहाँ पर भी 30 बाहर निकल आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा, 3 रहेगा। यहाँ पे 30 की गुणा हम 30 से करेंगे तो 900 हो जाएगा, यहाँ पे 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। अगर हमें किसी भी आकृति का क्षेत्रफल जब निकालना होता है उसका मात्रक जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, लेकिन कब, अगर उसकी भुजाएं सेंटीमीटर में होंगी तो उसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर उसकी भुजाएं मीटर में होंगी तो मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। स्क्वायर के बजाय आप चाहे वर्ग मीटर लिख सकते हैं और चाहे आप वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था, अगर हम चाहते तो यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रश्नावली
12.1 के अंतर्गत जो प्रश्न 1 दे रखा था उसके हल जो आपको समझाए गए हैं वो समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।